सत श्री अकाल। आज पोक की संग्रांद है और उसके हुक्मनामा का आज हम डिस्कशन करेंगे। पोक तुखार न व्यापई, कंठ मिल्या हर नाव, मन बेधिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। तो इसमें बाबा जी हमें बता रहे हैं कि जो पोक का महीना है, जो आप इंग्लिश महीनों के हिसाब से दिसंबर का महीना कहते हैं, वो सबसे ठंडा महीना होता है। लेकिन उसमें भी ठंड नहीं लगती जो जिसके कंठ में, मतलब जिसके गले में हर समय जो प्रभु का नाम लेता रहता है, हमेशा प्रभु की वाणी, प्रभु का नाम लेता है, तो उसको ठंड नहीं लगती। क्योंकि उसका जो मन है वो बेधिया गया है, मतलब जैसे सिला जाता है प्रभु के चरणों से। मन बेधिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहू। उसके अंदर दर्शन की इतनी प्यास है, इतनी डिज़ायर है कि मैं जैसे ही सुबह होती है, अमृत वेला होता है, वो गुरुद्वारे की तरफ भागता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकता है, और तभी जब पाठ करता है तो ही उसको पूरा आनंद और संतुष्टि मिलती है। तो उसके सामने वो ठंड हो या गर्मी हो, उसको कुछ उसके लिए मायने नहीं रखता, या उसको फील ही नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो बाबा जी बोलते हैं, पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिल्या हर नाव, मन बेधिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहू। दर्शन के लिए उसके मन में इतनी डिज़ायर है कि कोई ठंड, कोई किसी तरह का ठंड या गर्मी उस पर असर नहीं कर पाती। ओट गोबिंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ, बिखिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ। तो आगे बाबा जी हमें बताते हैं कि उसको किसकी ओट है? गोविंद की, गोपाल राय की, प्रभु की। क्योंकि जैसे हम देखते हैं दुनियावी में किसी ना किसी की ओट लेना, किसी ना किसी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन हर सहारे जो हैं वो दूसरे से सहारा ले रहा है। हर कोई अपने आप में इनकम्प्लीट है और सोच रहा है कि दूसरा इंसान उसको कंप्लीट कर लेगा, उससे सहारा ले लूँ। और एंड में सभी लोग ये एंड में महसूस करते हैं कि कोई भी सहारा परमानेंट नहीं है। कोई भी सहारा वो नहीं दे सकता जो प्रभु दे सकता है। और ये जो प्रभु के भक्तजन हैं बहुत जल्दी ही इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं, और वो प्रभु की, गोपाल राय की ही ओट लेते हैं। तो ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ। ऐसे स्वामी की सेवा करते हैं जिसकी ओट इस लोक और परलोक दोनों में ही उनकी सहायता कर सकती है। बिख्या पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ। जब साधु संगत में बैठ के वो गुण गाते हैं तो वो पावर इतनी बढ़ के उनके अंदर आ जाती है कि किसी भी तरह का लालच, करप्शन उनको छू नहीं सकता, उन पे ऊपर असर नहीं डालता। उनको ऐसे चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी प्लेजर्स देने के लिए। वो परमानेंट सुख को, परमानेंट आनंद को नहीं छोड़ते। तो उनको ये सब क्लैरिटी से समझ आ जाता है। बिखिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ, जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। उनको पता चल जाता है कि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम उपजे हैं, वहीं पर हमें मिलना है, वही हमारा सच्चा प्यार है। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुर न विछड़े आओ। पकर का मतलब है अपना हाथ देके, प्रभु अपना हाथ देकर उनको रख लेता है और वो वापस उससे बिछड़ते नहीं है, क्योंकि उनके मन में एक ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हमेशा रहती है कि हम प्रभु से ना बिछड़ें। कुछ भी खो जाए, कैसे भी हो, वो प्रीत ना टूटे, उसके लिए वो हर तरह के यत्न करते हैं। बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अथाओ। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे प्रभु पे मैं अनेक बार, हजारों बार, लाख बार वारी जाता हूँ, जो मेरा ऐसा सज्जन है, जो अगम है, अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता, और जिसका प्यार इतना असीम, इतना अनकंडीशनल है। ऐसे प्रभु में मैं लाख लाख बार वारी जाता हूँ। सरम पई नारायणे, नानक दर पैयाओ, पोक सुखंदा, पोक सुहंदा, सरब सुख, जिस बख्शे वे परवाओ। और पोख का महीना जो बाकियों के लिए बहुत ठंड का महीना होता है, बहुत आलस का महीना होता है, वो ऐसे भगत जनों के लिए सबसे ज़्यादा सुख देने वाला महीना बन जाता है। बट जिसको वेपरवाह बख्श लेता है, जो उसकी शरण में पड़ जाते हैं, पूरी तरह सरेंडर होते हैं, और फिर प्रभु उनको बख्श लेता है, तो पोख का महीना उनके लिए सरब सुख
देने वाला और सुहंदा महीना बन जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।